क्योंकि मिस्टर कारवा हमने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप उनकी जिस तरह की मूव दिखी है, और अब आप एसआईपी का भी ट्रेंड देखें, पिछले 6 महीने में जितना फ्लोज है वो मैक्सिमम मिड कैप स्मॉल कैप में गया है। थोड़े से फ्रॉती भी हैं कई सारे स्टॉक्स, और एक्सपेंसिव है, इंडिया एक्सपेंसिव ट्रेड करता ही है। लेकिन मिड कैप में कौन सी ऐसी पॉकेट्स है जिनमें आप अब भी बने रहेंगे? ऑनेस्टली तो काफी पीएसयू बैंक्स है वो अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में ही आते हैं। तो ने नॉर्मली मिड कैप स्मॉल कैप सोचते हैं तो पीएसयू बैंक्स एक अलग कैटेगरी में ले लेते हैं, बट वैल्यूएशंस और ग्रोथ के हिसाब से तो वहां पे अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है। सो दैट इज वन सेगमेंट। दूसरा मुझे लगता है कि स्पेक्केम, दैट इज स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट, जहाँ पे पिछले 12-18 महीने से थोड़े हेडविंड्स है, वैल्यूएशंस भी काफी करेक्ट हुए हैं, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हेडविंड्स वगैरह भी जितने भी उस सेक्टर में थे वो काफी हद तक हट गए हैं। तो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई भी इन्वेस्ट करेंगे उस सेगमेंट में तो टॉप 3-4 कंपनीज में, तो वहां पर इन्वेस्टर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेगी। तो दैट इज वन सेगमेंट। सिमिलरली मुझे लगता है कि एग्रोकेमिकल सेक्टर, वहां पर भी आप देखेंगे तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल ओवर स्टॉकिंग वगैरह काफी कंपनियों के रिजल्ट्स वगैरह लास्ट पिछले 2-3 क्वार्टर से वीक आए हैं, एंड सिमिलरली लोकल भी थोड़ा ओवर स्टॉकिंग था। तो माहौल उन बिजनेसेस में भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो थोड़ा सा अगर 18 से 24 महीने के हिसाब से अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्टर्स को अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या रिटर्न बन सकते हैं। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो फ्लेवर्स या फ्लेवर ऑफ द सीजन वाले सेक्टर्स हैं, जैसे कि डिफेंस है, आपके रेलवेज वगैरह, यहाँ पे ऑर्डर बुक वगैरह बहुत स्ट्रांग है, तो मार्केट ने उन ऑर्डर बुक को, उन कंपनीज को डिस्काउंट भी कर दिया है। तो जहाँ पर हेडविंड्स है और वैल्यूएशन रीजनेबल है, होपफुली आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां बेटर अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही सर। एक्चुअली मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि रेलवेज़ और डिफेंस में क्या करें। आपने खुद ही कह दिया कि मार्केट ने बहुत सारी चीज़ों, जैसे इनकी ऑर्डर बुक है उसको डिस्काउंट भी कर दिया। सर एक दो सेगमेंट और है जहाँ पर ना रुक रुक के ट्रस्ट आ रहा है, वो है फार्मास्यूटिकल्स। ऐसा नहीं कि शेयरों ने परफॉर्मेंस दिखा के प्रूव नहीं किया कि वो अब बुल रन में आ चुके हैं, बट फिर भी उतना ट्रस्ट नहीं आ रहा। सर एक बार आपका टेक चाहिए फार्मास्यूटिकल्स पे। देखिए, अगर अपने देखें, अगर फार्मा इंडेक्स के हिसाब से तो ओवर लास्ट 3 साल के हिसाब से देखें तो काफी अंडर परफॉर्म किया है। एंड उसमें 2-3 कारण भी है, बट कि ओवरसीज जो जेनरिक मार्केट है वहां पे प्राइस करेक्शंस काफी स्टीप थे और ओवर स्टॉकिंग वगैरह भी हो गया था कोविड की वजह से, कोविड के समय। मुझे लग रहा है कि वहां पे भी अभी अपॉर्चुनिटीज बेटर होती जा रही है। कुछ हद तक बोल रहे हैं कि प्राइस करेक्शन वगैरह भी जो वहां हो रहे थे यूएस में वो भी रुक गए हैं। एंड काफी कंपनियां हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी की है, जो कि स्पेशलिटी फार्मा वगैरह में काफी फोकस किए हैं। तो वैल्यूएशंस काफी कंपनियों के रीजनेबल हैं, तो मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी बन रही है, माहौल बन रहा है फार्मा कंपनीज में। एंड थोड़े से शेयर आप देखेंगे तो इम्प्रूव हुए भी हैं बॉटम से। तो वही मैंने कहा कि जहां पे आपको हेडविंड्स दिख रहे थे और जो हेडविंड थोड़े दूर हो रहे हैं एंड अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो फार्मा में तो आपको 3-4 अलग अलग सेगमेंट, सब सेगमेंट भी हो गए, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन वाले हो गए, क्रैम्स हो गए और ओवरसीज फोकस्ड कंपनीज। तो तीनों में 2-3 कंपनियां ऐसी जरूर है जहां पर आप, आई मीन, मार्केट में भी है और लार्ज कैप में भी है, जहां पर आपको रीजनेबल रिटर्न्स विद मिनिमल रिस्क आपको बन सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को जरूर उनमें इन्वेस्ट करने के इन्वेस्टिगेट, आई मीन, इन्वेस्ट करना चाहिए।